हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में आप भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग सब सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़, यानी मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे करें। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको आसान से आसान तरीके से। तो भिन्न है हमारी 2 सही 1/3 प्लस 5 सही 2/4 प्लस 1 सही 1/3। तो इस भिन्न को हम कैसे करेंगे। तो मैथमेटिक में एक रूल है कि मिश्रित भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए इसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, नीचे की संख्याओं को हम गुणा कर देंगे 2 3 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7। कितना आ जाएगा 7 बटे में ये नंबर लिख देंगे यानी 3। ठीक है, तो प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब आगे वाला कैसे करेंगे, यानी इसमें भी ऐसे 5 को 4 में गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 और ऊपर वाला जो नंबर है उसे ऐड कर देंगे। तो 20 और 2 कितने हो गए 22। तो यहाँ लिख देंगे हम 22। ठीक है, फिर बटे में हम लिखेंगे 4। ठीक है 4। फिर ऐसे ही 1 और 3 को गुणा कर देंगे, 1 3 3 और एक ऊपर वाले जो नंबर है उसको हम प्लस कर देंगे, 3 और 1 4, 4 हो गया बटे 3। तो ये हमारी मिश्रित भिन्न बदल चुकी है साधारण भिन्न में। तो चलिए अब इस भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो नंबर कितने हमारे 3 4 3 3 4 3। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, चलिए 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार लेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या रह गया 1 4 1। तो किससे काटेंगे, अब 4 से काटेंगे। ठीक है, तो 1 का 1 आ गया, 4 एकम 4 और 1 का 1 आ गया। तो ये निकल के आ गया हमारा 3 और 4 एलसीएम। तो 3 और 4 को हम क्या करेंगे गुणा, 3 चौक 12। तो कितना एलसीएम निकल के आया 12। तो यहाँ लिख देंगे हम 12। ठीक है 12। अब ध्यान से समझिए अब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 3 को हम भाग देंगे 12 में, यानी 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा, 3 चौक 12, 4 बार आएगा ना, 4 बार। तो अब इस 4 को हम इस 7 से गुणा कर देंगे। तो 4 सत्ते 28। तो यहाँ लिख देंगे हम 28। ठीक है, प्लस का निशान है फिर प्लस लगा देंगे। फिर से हम यही करेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। यानी 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार जाएगा, 4 3 12 यानी 3 बार जाएगा। ठीक है, उस 3 को हम 22 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 66 यानी 66। ठीक है, फिर प्लस का निशान है तो हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा, 3 चौक 12 तो आया 4 और इसी 4 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16। तो यहाँ लिख देंगे हम 16। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की जो संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे। 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 6 कितने हो गए 20। तो 20 का आ गया 0। ठीक है, फिर 2 और 6 कितने हो गए 8 और 1 9 और 2 11। तो कितना निकल के आया हमारा आंसर 110। ठीक है, 110 बटे यहाँ पर लिख देंगे 12। अब चलिए इनको काटते हैं। तो अब 12 और 110 सम संख्याएं हैं, यानी सम संख्याएं तो एक ही पहाड़े से कट जाएंगी। चलिए काटते हैं, 6 दूनी 12। यहाँ से हम 11 को 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 जो यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हुआ 10। तो फिर से हम 10 को गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आया, ये हमारा कट गया। 2 के पहाड़े में 55 नहीं आता तो इस तरह से हम काट सकते हैं। तो कितना आया हमारा आंसर निकल, तो कितना आया यहाँ पर लिखेंगे 55/6। ठीक है, कितना आया 55/6। तो 55/6 निकल के आ गया हमारा आंसर। तो 2 सही 1/3, 5 सही 2/4 और 1 सही 1/3 की भिन्न क्या निकल के आई, हमने इनको जोड़ा तो भिन्न कितनी निकल के आई 55/6। तो ये निकल के आ गया हमारा आंसर। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी होमवर्क में जो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 1 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 3/2। ये है आपका होमवर्क। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए कि इसको जोड़ने पर इसको हम कैसे करेंगे और इसका आंसर कितना आएगा। तो आई होप आज की क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।